दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ जहांगीर, मेरे साथ हमजा और हमजा, आलमगीर और हम फरवा, फरवा। और आप देखें हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं। वीडियो है जी, जैसा कि आपको पता है कि वीवो आईपीएल जो है अब हो गया ख़त्म और अब स्टार्ट हो गया और स्टार्ट हो गया टाटा टाटा आईपीएल। आईपीएल। और ये सब हुआ कैसे है, इस बारे में आज हम बताने लगे हैं। प्रशांत धवन साहब और वीवो की जो है छुट्टी हो गई है और टाटा ने जो है वीवो की जगह ले मैं अब ली ये है। सोच रहा हूँ कि वो वीवो आईपीएल जो है ना, इसकी जगह टाटा आईपीएल हमें कैसे रचेगा। हाँ, कैसे लगे? नहीं, अच्छा लगेगा। टाटा 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 आईपीएल टाटा आईपीएल। थोड़ी देर लगेगी। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी रच बस जाएगा। हम्म। चलें जी, देखते हैं। अगर हमें एचपीएल पीएसएल रच सकता है तो फिर टाटा आईपीएल भी हो लेकिन वो मिलता जुलता है ना, HBL PSL तो तो टाटा आईपीएल। हाँ, कहाँ से वही तो है यार। तो वन तो चलें जी, अब देखते हैं और ये हुआ कैसे, इस बारे में मजीद हमें पता लगेगा। और चाइनीज कंपनी जो है वीवो, उसने कैसे इसको रिप्ले छोड़ा है, रिप्लेस किया है। मतलब चलो फिर बात कि देखें। टाटा ने कैसे चाइनीज कंपनी को रिप्लेस किया। हाँ, तो देखते हैं जी कैसे हुआ। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसको पूरे इंडिया में बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब से वीवो आईपीएल नहीं होगा, चाइनीज कंपनी आईपीएल का मेन टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। टाटा ने रिप्लेस कर दिया वीवो को और इसी साल से 2022 का जो आईपीएल भी शुरू होने वाला है कुछ महीनों में, यहाँ पर आप देखोगे लिखा आएगा टाटा आईपीएल। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। चाइना के साथ जो हमारी आज के समय टेंशन है, उस दौरान बहुत अजीब लगता था कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन ओवरऑल आपके लिए इकोनॉमिक टर्म्स में आप देख लो तो ना सिर्फ इंडिया का, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो एशिया में भी आपको आईपीएल के टक्कर का शायद ही कोई स्पोर्टिंग टूर्नामेंट मिले। इट इज एब्सोल्युटली मैसिव। अगर हम सिर्फ प्योरली रेवेन्यू की बात करें तो आप देखोगे दुनिया की सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, ये है नेशनल फुटबॉल लीग। रेवेन्यू होता है इसका $16 बिलियन। फिर नंबर यहाँ पे आता है मेजर लीग बेसबॉल का, उसके बाद एनबीए जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है यूएसए की, उसका नंबर आता है। फिर चौथे स्पॉट पे आपको दिखेगा इंडियन प्रीमियर लीग विद ए मैसिव रेवेन्यू ऑफ $7 बिलियन। और अभी तो इस साल आपको पता है दो नई टीम्स ऐड हो जाएंगी आईपीएल में, लखनऊ की टीम और अहमदाबाद की टीम। तो बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया की जो टॉप 3 बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स हैं उनमें आपको आईपीएल दिखे। तो देखो, आईपीएल आज के समय सिर्फ एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। आईपीएल अपने आप में आप कह लीजिए एक ह्यूमंगस ब्रांड है। इंडिया का नाम रोशन किया आईपीएल ने काफी बार और इन द फ्यूचर ये और ग्रो करेगा। अब अजीब यहाँ पर ये लगता था कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए, तब भी हमारे देश का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है उस पर लिखा होता था वीवो आईपीएल। अब वीवो सबको पता है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, मगर फिर भी वीवो ने बहुत लंबे समय से 2016 से पकड़ रखी थी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है? देखो, कई टूर्नामेंट्स है दुनिया में जो टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं देते। फॉर एग्जांपल एनबीए है, एनएफएल है अमेरिका का, वहां पे आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। वहां पे ऐसे नहीं होगा कि पिज्जा हट एनएफएल या फिर डोमिनोज एनबीए वो अपना जो मेन टूर्नामेंट का जो नाम है उसको चमका के रखते हैं। वो कहते हैं कि बस टूर्नामेंट का नाम लिखा जाएगा, उसके नीचे बहुत सारे आ जाएंगे हमारे स्पॉन्सर, प्लेयर की शर्ट्स पे स्पॉन्सर लगा दो, बीच में ऐड डाल दो वगैरह, मगर जो मेन टूर्नामेंट का नाम है वो सिंपल रहेगा। मगर क्रिकेट में हमने देखा है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप बहुत कॉमन है। जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है वहां पे भी आपको मिलेगा टाइटल स्पॉन्सर। केएफसी रह चुका है उनका टाइटल स्पॉन्सर बहुत ही लंबे समय तक। और आईपीएल में आप अगर देखो तो सबसे पहला जो आईपीएल हुआ था उसका टाइटल स्पॉन्सर था डीएलएफ। आपको याद होगा सबसे पहले जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, उस वक्त इसका नाम था डीएलएफ आईपीएल। इन्होंने डील करी थी 4 साल की और ये कहा कि हर साल ये देंगे बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपए। डीएलएफ के बाद आया पेप्सी, 2 साल की स्पॉन्सरशिप, हर साल दिए करीब 80 करोड़ रुपए बीसीसीआई को। फिर आया वीवो ने पहले डील करी 1 साल की। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स इंडिया से कितना कमाते हैं कि इन्होंने पेप्सी को भी बीट कर दिया और कई कंपनीज को बीट कर दिया, लगातार हर साल बीट किया टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील में। तो वीवो ने कहा कि 2016-17 में ये देंगे 100 करोड़ रुपए पर ईयर। उसके बाद इन्होंने साइन किया एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 2018 में और ये कहा कि 440 करोड़ रुपए बीसीसीआई को ये देंगे हर साल, सिर्फ इसी बात के कि आईपीएल के पीछे लिखा आ जाएगा वीवो आईपीएल बोलेंगे हर जगह पे ना। वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
मगर फिर आपको बताया कि इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी हद तक बढ़ गई, रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। हमने ये भी देखा कि इंडिया ने चाइना की बहुत सारी जो एप्स है उनको ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक को हमने ऑल टुगेदर बैन कर दिया इंडिया में। टिकटॉक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं गूगल को बीट कर चुका है इंटरनेशनली, और ये सब इन्होंने किया है इवन विदाउट द इंडियन मार्केट। तो टिकटॉक को बैन करना अपने आप में इट वाज अ मेजर डिसीजन। उस सब के अलावा बीसीसीआई ने ये भी डिसाइड किया 2020 में कि लोग पसंद नहीं करेंगे कि वीवो आईपीएल लिखा हुआ, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ हो, चाइना के साथ रिलेशंस काफी हद तक खराब हो। तो डिसाइड ये किया गया कि 2020 में एक नया टाइटल स्पॉन्सर लेके आएंगे, और ये कंपनी थी ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने यहाँ पर दिए 222 करोड़ रुपए बीसीसीआई को एक साल के लिए इमरजेंसी बेसिस पर एक नया टाइटल स्पॉन्सर लेके आए थे, और सिर्फ एक साल के लिए ड्रीम 11 ने रिप्लेस किया वीवो को। वीवो के पास अभी भी जो लॉन्ग टर्म इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था 2023 तक का, वो इनके पास था, मगर बस एक साल के लिए वीवो को यहाँ पर किया गया था सस्पेंड, और फिर वीवो वापस आ गया एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। ये देख के अगेन लोगों को काफी अजीब लगा। रिसेंटली आपको पता होगा जो आईपीएल हुआ है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां पर वीवो वापस आ गया था एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि वीवो के पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट था। मगर फाइनली अब बीसीसीआई ने वीवो के साथ बातचीत कर ली है, और अब डिसाइड ये किया गया है कि टाटा ग्रुप ऑल टुगेदर वीवो को रिप्लेस कर देगा एज द मेन टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। इसके पीछे देखिए एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है ये भी थोड़ी सी गिरी है, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है। कोविड की वजह से जैसे आईपीएल पूरे देश में होता रहा, स्टेडियम्स भरे होते थे, वो सब देखने को अभी मिल नहीं रहा। इस साल भी हो सकता है कि अगर आईपीएल होता भी है इंडिया में तो सिर्फ एक ही स्टेट में हो, महाराष्ट्र की बात की जा रही है कि सारा आईपीएल शायद महाराष्ट्र में ही करवा दे इस बार। तो ये सब देखते हुए वीवो भी बाहर निकलना चाहता था। वीवो का भी यहाँ पर मानना था कि इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है नहीं टू बिकम द टाइटल स्पॉन्सर। तो इसलिए डील यहाँ पर ये करी गई कि टाटा ग्रुप अब देगा बीसीसीआई को हर साल के 335 करोड़ रुपए। मगर सिंस वीवो खुद भी निकलना चाहता है इस डील से, और इन लोगों ने वादा कर रखा है बीसीसीआई को कि ये 440 करोड़ के आसपास देंगे हर साल, तो जो डिफरेंस है 440 करोड़ और 335 करोड़ में, ये अभी भी देगा वीवो। वीवो का नाम नहीं दिखेगा, हालांकि और जगह हो सकता है दिख जाए, वीवो की एड आपको दिख जाए या फिर किसी टीम की शर्ट पे आपको वीवो दिख जाए, वो अलग बात है। मगर जो टाइटल स्पॉन्सर है वहां पे आपको वीवो नहीं दिखेगा। मगर फिर भी 2022-23 तक ये पेमेंट कुछ करेंगे बीसीसीआई को। बट ओवरऑल मैं कहूंगा ये देश के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को भी बहुत अजीब लगता था कि हम बात करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड को बॉयकॉट करेंगे, मगर जो देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वही अपने टाइटल में एंडोर्स कर रहा है वीवो को। और इसलिए जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ज्यादा मोमेंटस ओकेजन है बीसीसीआई के लिए कि अब टाटा ग्रुप बन चुका है मेन टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि बीसीसीआई ने भी इस डील को काफी हद तक प्रमोट किया, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो एक इंडियन एंटरप्राइज है, ये होना चाहिए मेन ब्रांड बिहाइंड आईपीएल। और मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पर एक रूल होना चाहिए कि आईपीएल का अगर एक टाइटल स्पॉन्सर होगा, अगर टाइटल स्पॉन्सर रखना ही है तो कोशिश करिए कि वो इंडियन कंपनी ही हो। मगर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि आईपीएल का एक टाइटल स्पॉन्सर होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं सिर्फ आईपीएल ही बोलना चाहिए? इसके बारे में जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं ये भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अकेडमी का जो यूपीएससी तो गाइस यानी कि इससे हमें ये पता लगा कि वीवो खुद भागना चाहता था, क्योंकि जो टूर्नामेंट हो रहा है, इधर आना है ये जो टूर्नामेंट हो रहा है हमारा आईपीएल का, अब वो यानी कि कोविड की वजह से, जैसे मैंने आज भी देखा कि 3 लाख के करीब नए केसेस आए हैं इंडिया में। केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसका ना कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उसकी वजह यह कि अब जो नया कोरोना आया हुआ है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, बस तेज़ी से फैल रहा है और कोई नुकसान नहीं है इतना। चलो अल्लाह करे भाई नुकसान कोई ना हो, जो भी है। जिस तरह वो था ना डेल्टा वेरिएंट, ये वो नहीं सही बात है। चले जो भी है, नुकसान चले ना भी हो, लेकिन फिर भी ये भाई का आखिर चीज है ना, बढ़ ये किसी टाइम भी अपनी किस्म बदल के ऐसे अजीब चीज बन सकती है। हो सकता है खतरनाक अभी आ जाए ना। दूसरी एक और चीज भी है कि इस वजह से मेरे ख्याल में जो है कि सिर्फ महाराष्ट्र के एक स्टेट में जो है कराया जाएगा, और इस वजह से वो भागना चाहता है भाई हमें किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो इंडिया को इसका फायदा हो गया। और मैं भी पर्सनली, क्योंकि मुझे टाटा जो है कंपनी वैसी बड़ी पसंद है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है ना वो आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि काम किए हैं उन्होंने, सही बात ठीक है।
लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, ठीक है, टाटा लोगों की। में उनकी वो प्यार बहुत ज्यादा है, वो जो 65% चैरिटी देते हैं चैरिटी तो वो देते भी हैं बहुत ना, तो ज्यादा। बस वही चीज जो है ना लोगों को अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये भाई तू उठा ले भाई इसको, ये ले भाई तू उठा वो मेरे पास आना चाहती है। ले, नहीं ये तू उठा ले, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है ना लोग अब ज़्यादा पसंद करेंगे, सही बात है। और मेरे ख्याल में इसमें जो है ब्रांड वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी इंडिया के अंदर आईपीएल की, लोग वो ज़्यादा मेरे से पास ज़्यादा है। चाहते हैं। ये मेरे पास चल आजा मेरे पास आ। ये मेरे पास आना चाहती है। चले। अब देखना ये है कि जो नई दो टीमें आ रही हैं इस आईपीएल के अंदर, वो अपनी क्या जो है ना धाक बिठाती हैं, वो क्या कर दिखाती हैं इस आईपीएल में, ठीक है। 10 टीमें हो जाएंगी टोटल, 10 टीम से बहुत ज्यादा बहुत टीम बड़ा हो जाएगी। टूर्नामेंट हो जाएगा, और 10 टीमों के साथ भाई, और मेगा इवेंट ऊपर से जो है इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं प्राइस मनी, और चौथा दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, लीग का टूर्नामेंट, ठीक और है। ये नंबर 1 की तरफ जाते हुए हाँ, और ये दो टीमों के ऐड होने के बाद मुझे लगता है टॉप 3 में आ ये जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये कोरोना ना आता तो इसकी जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू जिस तरह 335 है ना, ये तो 500 करोड़ बहुत की ज़्यादा होती है, है। सही बात है। तो तो वाकई जाहिर सही बात है, इससे है। ब्रांड की जो है ना वैल्यू के साथ साथ जो कंपनी अपना नाम लगवाती है उसको भी तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना। सही बात है। सारों की जुबान पे चढ़े। हाँ, बिल्कुल। टाटा टाटा हो जाएगी टाटा अब टाटा तो। टाटा टाटा हो जाएगी। वैसे तो सबको याद है, लेकिन एक दाग बैठ जाएगी दिमाग में। सही बात है। और जैसे अब एचबीएल देखते हैं, पाकिस्तान। अब देखते हैं कि पीएसएल के जो है ना मुकाबले जो है ये इंडिया में दिखाए जाते हैं कि नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईपीएल तो दिखाया जाएगा, मुझे लग रहा है। इतना जोर से चल पाकिस्तान के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज दिखाई जा रही है, तो हो सकता है आईपीएल भी दिखाया जाए। सही बात है। इंडिया और जियो साउथ अफ्रीका सुपर की में सीरीज यहाँ पे IPL दिखाई जा रही है। इंडिया के मैचेस भी जो चल रहे हैं, दूसरे अंडर 19 वाले भी दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल भी, अंडर 19 भी, दोनों। सो ये था गाइस, वीडियो। ये जबरदस्त किस्म की एक बात थी। और टाटा जो है, अब टाटा आईपीएल हो गया है तो काफी जबरदस्त हो गया है, मुझे अच्छा लगा है, मुझे तो पर्सनली ये सही लगता है टाटा आईपीएल। अच्छा, हाँ, टाटा आईपीएल टाटा आईपीएल सही है। बिल्कुल आराम से मुंह पे चढ़ रहे हैं टाटा आईपीएल, व्यू आईपीएल, टाटा आईपीएल, कोई मसला ही नहीं है। महिंद्रा आईपीएल होता है। महिंद्रा आईपीएल, महिंद्रा वाले 400 करोड़ खर्च कर लेंगे, मारुति आईपीएल, मारुति वाले तो कभी नहीं करेंगे, सुजुकी वाले वो नहीं करेंगे, महिंद्रा वाले फिर भी कर लेंगे। मारुति सुजुकी आईपीएल, टोयोटा आईपीएल। सो गाइस, ये था वीडियो। आप पेप्सी आईपीएल दोबारा भी तो आ सकता था। आ सकता है, वही पेप्सी वाले यार बहुत ज्यादा वो है, फेमस है। फेमस नहीं, शाये हो गया वो, बस 100 करोड़ के देखे, सिर्फ 100 करोड़ का उसके बाद दोनों रही भाग नहीं। ही है, रहने दो उसमें लड़ाई। वैसे जरूरत ही नहीं है पेप्सी कोक को, जो ब्रांड बने वो ब्रांड वैसे ही बहुत बड़े हैं। सो गाइस, ये था वीडियो। आपको हमारा सीन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, लाइक लाइक करें, करें, कमेंट करें, एंड की वॉचिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान।